गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे पदबंध। हमें पदबंध देखना है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। देखा आपने जहाँ जहाँ भी टीचिंग एग्ज़ाम हुआ है या फिर टेस्ट में भी आता रहता है कि इस वाक्य में कौन से पदबंध है, इसकी पहचान करें। तो बड़े से लेके छोटे एग्ज़ाम हर जगह यहाँ से एक दो प्रश्न आता ही है और भविष्य में भी आने की संभावना है। तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से इसे पढ़ना है। आसान टॉपिक है, लेकिन समझ में आ जाए तब आसान है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बार बार परेशान होंगे। लेकिन एक बार इस वीडियो में आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और कॉपी पेन बैठ के लिखने की भी कोशिश करिएगा। जितना सुंदर से मैंने लिखा है आपको भी उतने ही सुंदर से इसे लिखना है और समझना है। और वीडियो को स्पीड में करके नहीं देखना है। स्पीड में दोबारा करके देखा जाता है। पहली बार देखना है तो अच्छे स्पीड में नॉर्मल पे रहने दीजिए, ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा, ठीक? क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में पदबंध को पूरी अच्छी तरह से समझा दूँ, ताकि आज के बाद यहाँ से प्रश्न आए तो आप लोगों से गलत ना हो। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, हर पदबंध को पहचानने का नियम अलग है, सेम भी है अलग भी है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक? तो हम आते हैं पदबंध पे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जैसे देखा जाता है हर चीज़ का, तो इसका भी हमें समझना ज़रूरी है कि आखिर पदबंध होता क्या है। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं तथा जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पद समूह या पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक पद मिलके एक ही व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हों तो उसे हम पद समूह कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है आपके सामने कि वह व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। क्या उदाहरण है? वह व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो उपयुक्त वाक्य में धीरे धीरे ये दो पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। ये व्यक्ति, ये जो वह व्यक्ति है ना, इसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है। तो चलने की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण ये चारों क्लियर है तो आपके लिए पदबंध बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। वही सब रूल यहाँ पे फॉलो होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक? और जिसको क्लियर नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। वह व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पे दो पद मिलके धीरे धीरे जो हैं ये चलने की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी चलना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। और वह व्यक्ति कैसे चल रहा है, तो धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध है। उदाहरण देखें, अभी आगे हम देखेंगे उसको। यहाँ पे हम पदबंध का केवल एक उदाहरण देखे हैं। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे पदबंध के भाग। पदबंध के दो भाग होते हैं। पद समूह में मुख्य पद को शीर्ष पद तथा अन्य पदों को आश्रित पद कहते हैं। पदबंध में क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है शीर्ष पद और एक होता है आश्रित पद। तो शीर्ष पद को हम मुख्य पद कहते हैं और अन्य पद को आश्रित पद यहाँ कहा जाता है, ठीक? तो हमें शीर्ष पद की पहचान करनी है। तो पदबंध के भाग दो होते हैं, हमने देख लिया। अब उदाहरण देखें कि कौन आश्रित पद होता है और कौन शीर्ष पद होता है। तो उदाहरण दिया है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का आज नहीं आया। ये हमारे पास एक वाक्य है। तो इस वाक्य में हमें पहचानना है कि कौन आश्रित पद है और कौन शीर्ष पद है। तो हम प्रश्न करके देखेंगे कि आज कौन नहीं आया, तो सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का नहीं आया। तो हमारा यहाँ पे मुख्य पद क्या है? लड़का है ना,
इसी की विशेषता बताई जा रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, शीर्ष पद हो गया। और शीर्ष पद जो होता है वाक्य के मध्य में लगभग होता है और वही पूरे वाक्य में मेन होता है। तो इतना तो आप लोग पहचाने होंगे कि इस वाक्य में कौन सा मध्य पद है और कौन सा मुख्य है। और ये आश्रित पद है। ये क्या है, ये आश्रित पद है। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि सबसे ज़्यादा बोलने वाला लड़का। तो ये तो विशेषता बता रहा है, तो ये मुख्य पद हो ही नहीं सकता है, तो इसे हम आश्रित पद कहेंगे। और जो लड़का है हमारा वो शीर्ष पद का होगा। तो आश्रित पद और शीर्ष पद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हमारा शुरू होता है पदबंध के भेद। तो ये आपको ध्यान देना है कि पदबंध के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो पदबंध के 5 भेद होते हैं। इसे भी हमें ध्यान देना है, प्रश्न बन सकता है। पहला हमारा हो गया संज्ञा पदबंध। पहला क्या है, संज्ञा पदबंध है। दूसरा है हमारा सर्वनाम पदबंध। तीसरा है हमारा विशेषण पदबंध। चौथा है क्रिया विशेषण पदबंध। और 5वां है क्रिया पदबंध। पहला हमारा संज्ञा पदबंध है, दूसरा सर्वनाम है, तीसरा विशेषण पदबंध है, चौथा क्रिया विशेषण पदबंध है और 5वां है क्रिया पदबंध। तो इन 5 को आपको बिल्कुल ध्यान देना है। इन 5 को केवल जान लेंगे तो हमारा पदबंध क्लियर हो जाएगा। और सबके जानने के तरीके अलग हैं, कुछ कुछ के सेम भी हैं, मिलते जुलते भी हैं, बिल्कुल मिलते जुलते भी हैं। तो उसको आपको ध्यान देना है बिल्कुल बारीकी से। तो अब हम देखेंगे पदबंध का पहला भेद, संज्ञा पदबंध को। संज्ञा पदबंध देखेंगे तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा में क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करते हों तो वहाँ संज्ञा पदबंध होता है। यहाँ पे कहा गया है कि जब 2 से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई संज्ञा का कार्य करने लगे तो वहाँ पे हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे, इसे पहचानेंगे हम ऐसे। अब देखिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इसे हम ऐसे पहचानेंगे कि जहाँ किसी पद समूह के शीर्ष पर संज्ञा पद हो वहाँ संज्ञा पदबंध होता है। अर्थात जहाँ किसी वाक्य के लगभग मध्य में संज्ञा हो वहाँ संज्ञा पदबंध होता है। तो आप इतना तो पहचान ही लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, किताब, कॉपी, किसी मतलब नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा पहचान करने आता ही होगा आप लोगों को। तो जब किसी वाक्य के लगभग मध्य में संज्ञा पद आ जाए तो वहाँ हमारा क्या होगा, संज्ञा पदबंध होगा। अगर एकदम पहले आ जाए स्टार्टिंग में तो वहाँ संज्ञा पदबंध नहीं होगा। और जो संज्ञा पदबंध हमारा आएगा बीच में वाक्य के, जो हमारा वाक्य रहेगा उसके बीच में संज्ञा पद आएगा, उससे पहले उस संज्ञा की विशेषता बताई गई होगी। ठीक, अभी देखिए उदाहरण से बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा एकदम। उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है आपके सामने कि जयपुर से आए हुए लोग आज चित्रकूट गए हैं। ये उदाहरण है आपका। किसका उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का। तो हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ के देखिए वाक्य के, ये आज शीर्ष पद नहीं है और ना ही ये संज्ञा है, तो इसको मतलब गलत है ये वाला। यहाँ पे वाक्य के देखिए मध्य में, वाक्य के मध्य में क्या है, लोग है। और लोग क्या है, तो लोग आपको पता है कि संज्ञा है। लोग किसके अंतर्गत आता है, संज्ञा के। तो वाक्य के बिल्कुल मध्य में क्या दिया है, संज्ञा दिया है। और उससे पहले इसी को हम शीर्ष पद कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जो एकदम मध्य में हो, जो मेन हो, उसी को हम शीर्ष पद कहते हैं। तो उससे पहले क्या दिया है, इसकी विशेषता बताया गया है कि जयपुर से आए हुए लोग आज चित्रकूट गए हैं। कौन चित्रकूट गया है, तो जयपुर से आए हुए लोग। तो लोग की विशेषता बताया है ना, साधारण आदमी कोई नहीं गया है, जयपुर से आए हुए लोग आज चित्रकूट गए हैं। तो देखिए ये बीच में लगभग संज्ञा पद आ गया हमारा।
इसी को हम शीर्ष पद कहते हैं। तो हमारा शीर्ष पद क्या है? संज्ञा है। और ये आश्रित पद हमारा जयपुर से आए हुए हो गया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है और हमारा बीच में संज्ञा पद हो गया। तो अब हम इससे पहचान लेंगे कि यहाँ पे क्या है? संज्ञा पदबंध है। ठीक। और एक ये भी उपाय है, हम ऐसे प्रश्न करके भी देख सकते हैं कि चित्रकूट कौन गया? तो जयपुर से आए हुए लोग। तो उत्तर में भी हमारा लोग है, वही मुख्य है, इसी को पहचानना है। जो मुख्य है लोग है। ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। और अगर उत्तर करेंगे, उत्तर में सर्वनाम आता है तो सर्वनाम पदबंध होता है, जो कि आपको धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। नहीं आएगा तो फिर हम और बताएंगे, लेकिन घबराना नहीं, आराम से इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक। कि बीच में हमारा जब संज्ञा पद आ जाए और उससे पहले उसकी विशेषता बताई जाए, उस संज्ञा की विशेषता बताई जाए, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है? संज्ञा पदबंध होता है। तो संज्ञा तो पहचान ही लेंगे। और वाक्य का मध्य पद कौन सा है? एकदम शीर्ष पद कौन सा है? तो यहाँ पे लोग जो है इस वाक्य का क्या है? बीच में, एकदम देखिए लगभग बीच में है। और ये संज्ञा है, बीच में होना चाहिए लेकिन संज्ञा होना चाहिए, और संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताई गई हो। ठीक। अगर इस संज्ञा के बाद सर्वनाम आ गया, मान लीजिए यहाँ पे सर्वनाम दे दिया है पहले, और सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो सर्वनाम पदबंध होगा। लेकिन संज्ञा की विशेषता बता रहा है ना, लोग संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे संज्ञा पदबंध होगा। अभी आगे जैसे जैसे हम सारे पदबंधों को देखेंगे क्लियर होता जाएगा। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है आपके सामने? संज्ञा पदबंध का ही, कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं। तो अब आपको पहले तो पहचानना है, आपके सामने यदि प्रश्न आता है कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो इसमें आपको ये पहचानना है कि वाक्य के पहले लगभग मध्य में कौन सा शब्द है। तो हम देखते हैं कि लगभग मध्य में क्या है? संज्ञा शब्द है। विद्यार्थी, अब उत्तीर्ण तो मध्य में है नहीं, वाले कोई शब्द है नहीं, तो विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी लगभग मध्य में है और ये संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। और बिल्कुल हमारा रूल फॉलो कर रहा है। संज्ञा से पहले उसकी विशेषता देखिए बताई गई है। इस जो विद्यार्थी है इसकी विशेषता इसके ठीक पहले बताई गई है कि कौन विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं? तो परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाते हैं। इसकी विशेषता बता दिया गया है कि ये परिश्रम करने वाला विद्यार्थी है, वो उत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? संज्ञा पदबंध है, क्योंकि वाक्य के बिल्कुल बीच में हमारा संज्ञा पद आया है। और उससे पहले देखिए, उससे पहले जो हमारा है उसकी विशेषता बताई गई है, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो गया। अब आते हैं हम तीसरे उदाहरण पे। तीसरा उदाहरण क्या है हमारा? तीसरा उदाहरण आपके सामने आएगा कि दीवार के पीछे खड़ा पेड़ आज गिर गया। दीवार के पीछे खड़ा पेड़ आज गिर गया। तो पहले तो हम देखेंगे कि वाक्य का मध्य पद या फिर एकदम मेन पद कौन सा है। इतना तो आप पहचाने जाएंगे कि वाक्य में मुख्य है क्या। तो इन सब का केवल एक ही है आशय, पेड़ को लेके। किसको आशय है? जैसे वहाँ विद्यार्थी को लेके था। हर वाक्य में एक ही मतलब चीज़ होता है जो मुख्य होता है, उसी की या तो विशेषता बताई गई हो या फिर उसका कार्य बताया गया हो, मतलब उसी पर रिलेटेड होता है वो। तो हमें उसी को पहले पहचानना है। कौन सा पेड़ गिर गया? दीवार के पीछे खड़ा पेड़। तो पेड़ हमारा बिल्कुल संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है, पता है आपको। पेड़ क्या है? संज्ञा शब्द है। और देखिए संज्ञा से ठीक पहले इसकी विशेषता बता दिया गया है। कौन सा पेड़ गिरा है? तो कोई भी पेड़ नहीं गिर गया है, जो दीवार के पीछे खड़ा है वही पेड़ गिरा है। ठीक। तो हमारा संज्ञा है और संज्ञा से पहले उसकी विशेषता भी आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। तो संज्ञा पदबंध आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आगे आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे क्लियर होता जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, पर समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा दूसरा सर्वनाम पदबंध। संज्ञा से तो बिल्कुल ईजी ही है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए सर्वनाम कितने होते हैं हिंदी में। 11 सर्वनाम होते हैं, वो पता है आपको ना। बस समझ लीजिए कि सर्वनाम पदबंध आ गया आपको।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई सर्वनाम का कार्य करते हैं तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? तो जहाँ किसी पद समूह के शीर्ष पर सर्वनाम पद हो तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। पहचानने का भी तरीका है, इसे कैसे पहचानेंगे देख लीजिए। जैसे वाक्य के लगभग मध्य में सर्वनाम पद आता है। क्या आता है? सर्वनाम पद। जैसे संज्ञा पदबंध रहेगा तो वाक्य के लगभग मध्य में संज्ञा पद ही आएगा, वही मुख्य होगा। और सर्वनाम पदबंध रहेगा तो वाक्य के लगभग मध्य में सर्वनाम पद ही आएगा। ठीक, तो ये ध्यान देना है। तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होगा। दूसरा भी तरीका है। दूसरा कैसे पहचान सकते हैं कि यदि किसी सर्वनाम पद से पहले उसकी विशेषता बताने वाला पद हो। जैसे संज्ञा पदबंध था तो संज्ञा से पहले हम देख रहे थे कि उसकी विशेषता बताया जा रहा था। अब यहाँ जो वाक्य बीच में आएगा, सर्वनाम जो आएगा बीच में, तो उस सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताई गई होगी, तभी सर्वनाम पदबंध होगा। वाक्य के शुरुआत में अगर आपको सर्वनाम दिख गया या आपको संज्ञा दिख गई तो वहाँ से आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पदबंध है। आप वाक्य के मध्य से ही डिसाइड कर सकते हैं। बीच में संज्ञा पद दिखा और उस संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताई गई हो तो संज्ञा पदबंध होगा, और बीच में यदि सर्वनाम दिखा और उस सर्वनाम से पहले यदि आपको उसकी विशेषता बताई गई हो तो वहाँ सर्वनाम पदबंध होगा। ठीक, बिल्कुल आराम आराम से धीरे से समझने की कोशिश करिएगा, घबराना नहीं है। ठीक, घबराएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो अब उदाहरण देखते हैं हम सर्वनाम पदबंध के। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण है कि जो लड़की कल आई थी वह आज नहीं आई है। तो वाक्य के लगभग मध्य में आपको मुख्य पद क्या दिख रहा है? वह दिख रहा है। अब इतना तो आपको सेंस होगा ही कि मध्य पद वाक्य में वही होगा। अब थी को हम मुख्य पद मान नहीं सकते हैं, आई को भी हम मुख्य पद मान नहीं सकते हैं, कल को भी नहीं मान सकते हैं, और वैसे भी बीच में है भी नहीं वो। ठीक, वह क्या है? हमारा शीर्ष पद है कि आज लड़की, जो लड़की कल आई थी वह आज नहीं आई। तो बीच में हमको क्या दिख गया? सर्वनाम हमको दिख गया। ये जो वह है ये क्या है? सर्वनाम है। आपको पता होगा यह वह ये सब सर्वनाम होता है, पढ़ाई होगा आपने, तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए ये सर्वनाम से पहले इसकी विशेषता बताई गई है कि वह आज नहीं आई थी। कौन नहीं आई थी? जो लड़की कल आई थी। तो ये वह की विशेषता बता दिया है ना। ये जो लड़की कल आई थी किसकी विशेषता बता रहा है? वह की विशेषता बता रहा है कि वह आज नहीं आई है। कौन? जो लड़की कल आई थी। तो ये वह की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा रूल फॉलो हो रहा है कि वह सर्वनाम है और उससे पहले उसकी विशेषता भी बताया गया है, अतः यहाँ सर्वनाम पदबंध है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे नंबर के उदाहरण पे। सर्वनाम पदबंध का दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? कि चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के बिल्कुल ठीक में तुम शब्द आया है, बिल्कुल मध्य में यहाँ आया है क्या? तुम। और तुम क्या है? तो सर्वनाम शब्द है। अब भला को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। भला तो भाई ना सर्वनाम में आएगा, ये तो अव्यय पद है ना, तो इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कोई सर्वनाम नहीं होगा, अव्यय सर्वनाम थोड़े ना होता है, पदबंध होता है। तो चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो यहाँ पे जो हमारा है मुख्य पद वो तुम है। और हमेशा आपके दिमाग में चलना चाहिए कि पदबंध जो होते हैं वो 5 होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो संज्ञा और सर्वनाम पदबंध को पहचानने का जो तरीका है बिल्कुल सेम है, और क्रिया विशेषण पदबंध और विशेषण पदबंध को भी पहचानने का तरीका बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा चेंज होगा क्रिया पदबंध का, वो सबसे आसान है लेकिन। ठीक,
तो ये देखिए, ये तुम सर्वनाम है और तुम से पहले उसकी विशेषता बताई है कि तुम भला क्या खेलोगे। तो तुम जो है ये चोट खाए हुआ है ना, इसके बारे में बता दिया हमें कि चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध हो गया। जिसकी विशेषता बताई जाए वही शीर्ष पद होता है। अब शीर्ष पद भी आप सोचेंगे कैसे पहचान करेंगे, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है ना किसी भी वाक्य में, तो समझिए कि वही हमारा शीर्ष पद है, वही हमारा मध्य पद है, वही वाक्य का मतलब मेन है। ठीक, तो उसी को संज्ञा या सर्वनाम होने से फ़र्क पड़ना चाहिए। उसी की पहचान आप कर लिए तो आपका ये पदबंध सही हो जाएगा। तो विशेषण पदबंध हमारा समाप्त हुआ। समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर समझाऊंगी, लेकिन मैंने बिल्कुल 100% अच्छे से समझाया है। आना चाहिए कि नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं फिर प्रयास करूंगी समझाने का। अब आते हैं हम विशेषण पदबंध। ये हमारा तीसरा पदबंध है, विशेषण पदबंध। तो इसकी हम पहले परिभाषा देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई विशेषण का कार्य करते हैं तो वहाँ विशेषण पदबंध होता है। क्लियर है परिभाषा? चलिए अब हम देखेंगे कैसे पहचान करेंगे विशेषण पदबंध की। इसका संज्ञा और सर्वनाम से थोड़ा सा अलग है, ठीक, लेकिन आसान है, सबसे आसान यही है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक विशेषण शब्द मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हैं तो वहाँ विशेषण पदबंध होता है। जब दो या दो से अधिक विशेषण शब्द, दो या दो से अधिक, ये ध्यान देना है, विशेषण शब्द मिलकर किसी संज्ञा या सर्वनाम पद की विशेषता बताते हों तो वहाँ विशेषण पदबंध होता है। हमेशा दो शब्द मिलकर विशेषता बताएंगे, एक शब्द नहीं बताएगा। और दो से अधिक भी हो जाएगा, दो या दो से अधिक भी हो जाएगा, लेकिन कम नहीं होगा। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो वहाँ हमारा विशेषण पदबंध होता है। यही इसको पहचानने का तरीका है। उदाहरण से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए उदाहरण देख लीजिए विशेषण पदबंध का, कि मीठे मीठे बोल बोलने वाला वह कौन था। तो यहाँ पे बोल हमारी क्या है, संज्ञा है, इसी की ना विशेषता बताई जा रही है। मीठे मीठे बोल, उसकी बोल कैसी थी, तो मीठी मीठी थी। अब ये मत सोचिएगा कि वह की विशेषता नहीं, बोल की विशेषता बताई जा रही है ना, मीठे मीठे उसका बोल था। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे दो विशेषण दिख रहे होंगे, पहला मीठे, दूसरा मीठे, दो विशेषण दिख गए ना, और दोनों विशेषण मिलके एक संज्ञा बोल की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, विशेषण पदबंध है। और देखिए, यदि शब्दों का जोड़ा विशेषण है, ऐसे भी पहचान सकते हैं। यदि कोई वाक्य आपके सामने दे दिया और उसमें मान लीजिए शब्दों का जोड़ा ऐसे दे दिया, मीठे मीठे, हल्के हल्के, धीरे धीरे, ठीक, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, धीरे धीरे दे दिएगा तो वहाँ पे तो वो हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्रिया के आगे क्रिया की विशेषता बताता है। क्योंकि धीरे धीरे सोएगा, धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे लिखेगा, तो वो क्रिया की विशेषता बताएगा, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा पदबंध वहाँ। अब यहाँ पे मीठे मीठे हो गया, तो जो जोड़ा होता है वो विशेषण शब्द है, ठीक, तो वो विशेषण पदबंध वहाँ पे होगा। ये ध्यान देना है आपको। दूसरा उदाहरण हम देख लेते हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। ये देख लीजिए, दूसरा क्या है कि राधा बहुत सुंदर, शिक्षित, परिश्रमी लड़की है। राधा बहुत सुंदर, शिक्षित, परिश्रमी लड़की है। तो यहाँ पे देखिए, तीन विशेषण आके एक लड़की की विशेषता बता रहे हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, दो या दो से अधिक होगा, या तो दो होगा या दो से अधिक विशेषण होगा। एक विशेषण देख के मत जाइएगा। अगर एक विशेषण आ गया तो पहले आप संज्ञा सर्वनाम पे सोचिएगा, कहीं संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध तो नहीं है ना, तब विशेषण पे आइएगा। लेकिन जब दो या दो से अधिक विशेषण आपको दिख जाए तो वहाँ आप आराम से विशेषण पदबंध लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए, राधा बहुत सुंदर, शिक्षित, परिश्रमी लड़की है। तो यहाँ पे सुंदर एक विशेषण,
शिक्षित 2 विशेषण, परिश्रमी 3 विशेषण। और लड़की है तो लड़की की विशेषता बता रहे हैं, सॉरी राधा की। राधा कैसी है? तो सुंदर, शिक्षित और परिश्रमी लड़की है। ठीक, राधा कैसी लड़की है? तो सुंदर, शिक्षित, परिश्रमी लड़की है। 3 शब्द विशेषण शब्द मिलकर लड़की संज्ञा पद की विशेषता बता रहे हैं। ये जो लड़की है ना, संज्ञा पद, इसी की विशेषता बता रहे हैं 3 शब्द मिलके। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा विशेषण पद बंद हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम चौथे पदबंध पे। हमारा चौथा पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध हमारा चौथा पदबंध है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे हम पहले। ये बिल्कुल विशेषण पदबंध की तरह है, उसको समझ लिए तो इसको भी समझ लेंगे। मैं कह ही रही हूँ कि अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये पांचों चारों चीज़ आता है आपको ना, तो आपके लिए पदबंध कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस भारी तब तक लगता है जब तक हम उसको समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। ठीक, तब तक ही भारी लगता है, जब समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। तो अब देखिए क्रिया विशेषण पदबंध, परिभाषा देख लेते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं तो वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। और देख लेंगे पहचानने का तरीका कि कैसे पहचानेंगे। थोड़ा मैं तेज़ी से बोलती हूँ तो हो सकता है दिक्कत हो आप लोगों को समझने में, तो स्पीड कम भी कर सकते हैं। इसे कोशिश करती हूँ मैं धीरे धीरे समझाने का। तो जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर किसी क्रिया की विशेषता बताएं तो वहाँ कौन सा पदबंध होगा? क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक, जब देखिए यदि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो वहाँ पे विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, लेकिन यदि क्रिया की विशेषता बताएंगे तो ये तो मूर्ख आदमी को भी पता रहेगा कि क्रिया की विशेषता बताएगा तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा, और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो विशेषण पदबंध होगा। ठीक, तो इसे ही हमें पहचानना है। अब इसका भी हम उदाहरण देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। तो यहाँ पे चलना क्रिया है। क्या है? क्रिया है। तो अब चलने की विशेषता बता रहे हैं 2 शब्द मिलके। कैसे चलते हैं? तो सोते सोते चलते हैं। तो जब क्रिया की विशेषता बताएगा तो वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध ही होगा, और कोई सवाल ही नहीं उठता है। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो चलने की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? देखिए वहाँ पे 2 पद मिलके सोते सोते, ये 2 पद हैं। सोते सोते क्या है? 2 पद मिलके चलने की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 2 से भी अधिक पद हैं, यहाँ पे 4 पद मिलके विशेषता बता रहे हैं कि वह धीरे धीरे रुक रुक कर पढ़ता है। वह धीरे धीरे रुक रुक कर पढ़ता है। पढ़ना क्या है? पढ़ना क्रिया है, और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ता है। तो धीरे धीरे रुक रुक कर पढ़ता है। ठीक, तो जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके क्रिया की विशेषता बताएं तो वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होगा। हमेशा ध्यान रहे, या तो शब्दों का जोड़ा रहेगा, 1 शब्द रहेगा, 2 शब्द रहेगा। ठीक, जैसे वह हंसते गाते चलता है, तो चलने की विशेषता हो गई। कैसे चलता है? तो हंसते गाते। ठीक, तो एक तो हंसते चलता है, ये विशेषता हो गई, एक गाते चलता है, ये विशेषता हो गई। ठीक, तो ये ध्यान देना है कि हमेशा 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो सर्वनाम पदबंध विशेषण पदबंध होगा, और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलके क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मैं कई बार रिपीट कर रही हूँ ताकि अगर स्पीड में भी मैं पढ़ाऊँ तो ताकि कई बार रिपीट करूँगी तो आप लोगों को बिल्कुल याद हो जाएगा, समझ में आएगा। ये सब रूल अगर आप याद करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे पदबंध गलत होगा। चलिए अब आते हैं हम 5वां अंतिम पदबंध है हमारा क्रिया पदबंध। 4 पदबंध हमने देख लिया, तो 5वां है क्रिया पदबंध।
परिभाषा देखेंगे कि जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही व्याकरणिक इकाई क्रिया का कार्य करते हैं तो वहाँ क्रिया पदबंध होता है। ठीक, यहाँ पे विशेषण विशेषण नहीं रहेगा। क्रिया पदबंध में आपको बस क्रिया की आप पहचान कर लिए ना, तो समझ जाइए कि वहाँ क्रिया पदबंध है। यहाँ पे विशेषण नहीं रहेगा। क्रिया की ना विशेषता बताई जाएगी, ना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी। यहाँ पे क्रिया की प्रधानता रहती है। ठीक, तो अब देखते हैं, जहाँ क्रियापदों का समूह दिख जाए आपको वहाँ पे क्रियापद बंद होगा। उदाहरण देख लीजिए, सब आसान है, बिल्कुल आसान है। उदाहरण देख लीजिए, हम खा पी चुके हैं। खाना भी क्रिया है, पीना भी क्रिया है। यहाँ पे आपको क्रियापदों का जोड़ा दिख गया और दिमाग लगाना नहीं है, ना संज्ञा दिया है, हम आ जाएगा सर्वनाम के अंतर्गत। तो लेकिन सर्वनाम पदबंध का रूल होता है कि सर्वनाम पद को बीच में आना चाहिए या फिर संज्ञा को बीच में आना चाहिए। पहले अगर सर्वनाम रहा तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि इससे पहले इसकी विशेषता बताने वाला भी तो होना चाहिए। अगर हम कि इससे पहले कुछ विशेषता बता देता तो वहाँ पे हम सोचते कि सर्वनाम पद बंद होगा, लेकिन हम की विशेषता बताया ही नहीं है इससे पहले। बाद में नहीं, पहले बताना है विशेषता को। ठीक, तो अगर पहले नहीं बताया है तो यहाँ पे फिर और स्टार्ट में अगर सर्वनाम है तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो ये दिमाग लगाना है कि हम खा पी चुके हैं, तो आपको क्रियापदों का यहाँ पे जोड़ा दिख गया ना। खाना भी क्रिया है, पीना भी क्रिया है, तो यहाँ पे क्रियापद बंद हो गया। अब देखिए दूसरा पदबंध हमारा, देखिए दूसरा क्या है, राधा भोजन बना रही है। तो देखिए यहाँ पे बनाना भी क्रिया है, रही है ये भी क्रिया है, ये दोनों क्रिया है। यहाँ भी क्रियापदों का जोड़ा दिख गया आपको। और वैसे भी आप दिमाग लगा, राधा भोजन बना रही है, तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध का होने का चांस है ही नहीं, क्योंकि बीच में संज्ञा पद कोई आया ही नहीं है। सर्वनाम पदबंध का होने का चांस ही नहीं है, बीच में सर्वनाम पद कोई आया ही नहीं है। विशेषण पदबंध का होने का चांस ही नहीं है, यहाँ पे किसी की विशेषता बताया ही नहीं गया है। क्रिया विशेषण पदबंध का भी बिल्कुल चांस नहीं है। राधा भोजन बना रही है तो ठीक है, लेकिन इसकी विशेषता थोड़ी ना बताया गया है कि राधा सुंदर, राधा स्वादिष्ट भोजन बना रही है। तब हम सोचते हैं कि शायद क्रिया विशेषण पदबंध हो जाए या फिर कुछ हो जाए, लेकिन दिया है कि राधा भोजन बना रही है, नॉर्मली दिया है। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे भी हमारा क्रिया पदबंध बचता ही है। तो ऐसे भी दिमाग लगाना है कि राधा भोजन बना रही है, और बनाना भी क्रिया है, रही है ये भी क्रिया है, दोनों क्रिया है। तो क्रियापदों का जोड़ा भी हमें मिल गया, तो क्रियापद बंद हो गया। तो जहाँ भी क्रियापदों का जोड़ा मिले, क्रियापदों का समूह मिले, वहाँ क्रियापद बंद होता है। क्लियर? चलिए अब इसको ट्रिक मतलब कि शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पहचानने का जो तरीका मैंने बताया उसी को शॉर्ट्स में मैंने बता दिया, कि जिसको आप लोग हफ्ते 2 हफ्ते बाद रिवीजन करते रहिएगा। इसको एक दो उदाहरण देख लिया करिएगा, सबका पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब रिवीजन करेंगे तो 1-2 उदाहरण, लेकिन सबका संज्ञा पदबंध का ट्रिक देखेंगे तो इसका एक उदाहरण भी देख लिया करेंगे। एक उदाहरण सबका देखा करेंगे आप लोग। ठीक, उदाहरण भी देखा करेंगे और इसको रिवीजन कर लेंगे, पहचानने के तरीका को। तो जो मैंने बताया उसी को एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहला हमारा है संज्ञा पदबंध। मैंने बताया था कि पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो संज्ञा सर्वनाम को पहचानने का तरीका सेम होता है, विशेषण और क्रिया विशेषण को भी पहचानने का तरीका सेम होता है, और क्रिया बेचारा पदबंध बचा अकेला, जो कि बिल्कुल आसान होता है। उसको देख के ही आप पहचान जाएंगे। अगर इन चारों पदबंध को आप समझ गए हैं तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब देखिए संज्ञा पदबंध। तो वाक्य के अगर मध्य में आपको संज्ञा शब्द दिख जाए, ठीक, और दूसरा अगर उस संज्ञा से पहले उसकी विशेषता बताने वाला शब्द हो तो वहाँ संज्ञा पदबंध होगा। ठीक, ये ध्यान देना है। ठीक, संज्ञा से पहले विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए। ये नहीं कि संज्ञा है उसके बाद फिर सर्वनाम दे दिया है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है तो वहाँ सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, फिर संज्ञा का कोई महत्व नहीं है। संज्ञा की यदि विशेषता बताता है तो संज्ञा पदबंध होगा। और वाक्य के मध्य में पहले खोजेंगे संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो संज्ञा आपको दिख जाएगी और उससे पहले उसकी विशेषता बताने वाला शब्द दिख जाएगा, तो वहाँ संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक,
दूसरा देखिए, आप लोग भी अच्छे से इसको लिखिएगा। देखिए बहुत अच्छे से मैंने लिखा है और समझिएगा भी बहुत अच्छे से, और नहीं आएगा तो हमें बताइएगा भी। अब देखेंगे हम सर्वनाम पदबंध को। पहला क्या है कि वाक्य के लगभग मध्य में सर्वनाम पद आता है। बिल्कुल संज्ञा सर्वनाम को पहचानने का तरीका सेम है, मैंने पहले ही बता दिया। दूसरा कि सर्वनाम से पहले उसकी विशेषता बताने वाले शब्द आते हैं। अब सर्वनाम दे दिया, अब मान लीजिए उसके पहले संज्ञा दे दिया, ठीक। तो अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा है और उसके संज्ञा के ठीक जस्ट बाद सर्वनाम है, तो आप ये मत सोचिएगा कि सर्वनाम पदबंध होगा। मैंने खोज लिया इस वाक्य में सर्वनाम को, सर्वनाम लगा दूंगी। केवल वाक्य में सर्वनाम खोजने से सर्वनाम पदबंध नहीं होगा, उस सर्वनाम की विशेषता भी बतानी चाहिए। और शुरू में सर्वनाम एकदम रहे, स्टार्टिंग में शुरू में संज्ञा रहे, उसका पदबंध पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब आते हैं हम विशेषण पदबंध। इसे क्या करेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की यदि विशेषता बताने वाले पदों का समूह विशेषण पदबंध होता है। यदि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पदों का समूह दिख गया, दो या दो से अधिक शब्द यदि मिलके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, तो आप जान जाइए कि वहाँ विशेषण पदबंध है। दो या दो से अधिक शब्द मिलके यदि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो वहाँ विशेषण पदबंध होता है। क्लियर। अब आता है हमारा चौथा, क्रिया विशेषण पदबंध। बिल्कुल विशेषण पदबंध की तरह है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों के समूह को क्रिया विशेषण पदबंध। यदि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, धीरे धीरे चलता है, मीठे मीठे गाता है, तो वहाँ पे क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। अगला आता है हमारा क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध हमारा है अंतिम पदबंध है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियापद लगातार आए तो वहाँ क्रिया पदबंध होगा। लगातार आपको दो क्रिया दिखेगी एक साथ, ठीक। बना रही है, खा रही है, ऐसे आपको क्रियापद दिखेगा तो वहाँ आपको क्रिया पदबंध हो जाएगा। और ऊपर का चारों आपने समझ लिया कि चारों में थोड़ा लेंदी सिस्टम है, क्रिया पदबंध बिल्कुल सरल सा है। वाक्य में क्रिया आपको दिख गई, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध के आपको गुण नहीं दिखे तो बचा क्रिया पदबंध बेचारा, ठीक। इसमें लेकिन विशेषता विशेषता नहीं बताई जाती है। अगर विशेषता बता दिया जाएगा तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये एकदम सिंपल होता है, ठीक। तो इसे ध्यान देना है कि जब दो या दो से अधिक क्रियापद लगातार आए या फिर क्रियाओं का समूह दिख जाए आपको, तो वहाँ हमारा क्रिया पदबंध होता है। समझ में आया? आ गया होगा, आ गया होगा समझ में आप लोगों को, अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, उसके बाद नहीं आएगा तो फिर बताइएगा मुझे। मैं आप लोगों को फिर इसके आगे भी समझाऊंगी कि कैसे करना है, और मैं कुछ उदाहरण भी आप लोगों को दूंगी। एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी 3-4 मिनट का, और वो टेस्ट टाइप होगा। उसमें लगभग 10 क्वेश्चन रहेंगे पदबंध से ही, और आप लोगों को पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सा पदबंध है, और कमेंट में ही जवाब देना रहेगा। तो जिसने सही सही जवाब दे लिया, 9-10 प्रश्न रहेंगे, उसमें से अगर 8 का भी आपने जवाब सही दे दिया तो मैं समझूंगी कि आपने पदबंध को समझ लिया है। तो वो वीडियो भी आज शाम तक आ जाएगी। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही आप लोग इसे देख लेंगे, तो वो वीडियो भी आ जाएगी और उसका आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। फिर उसके एक दिन बाद मैं कमेंट में सही जवाब बता दूंगी और उसको पिन कर दूंगी। आप लोग देख लीजिएगा कि सही जवाब है कि हमारा गलत है, ठीक। इसका मैं टेस्ट भी लूँगी कि मैंने समझाया तो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। तो समझने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जैसे क्रिया हम वाक्य में पहचानते हैं कि क्रिया है, जैसे क्रिया विशेषण पहचानते हैं, जैसे विशेषण को पहचानते हैं, जैसे सर्वनाम को पहचानते हैं, जैसे संज्ञा को पहचानते हैं, बिल्कुल बस थोड़ा सा बढ़ा है रूल्स, बाकी सब वही है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और समझ में आ गया अच्छे से तो वो भी बताइएगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है, पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया है।
मैंने पहले इसको खुद पढ़ा, समझा, कई बुकों से पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाया ताकि एक ही वीडियो में समझ आ जाए। मैं नहीं चाहती थी कि कई वीडियो इस पे बनाऊँ, एक वीडियो पदबंध का काम ख़त्म। अब यहाँ से प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है। पढ़ के 10 दिन बाद 12 दिन बाद रिवीज़न भी करते रहना है, ठीक? नहीं तो जितना भी समझ में आया सब भूल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, पदबंध का टेस्ट लूँगी उसमें आप लोगों से, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।